हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि क्या आप लोग रिकंसाइल करोगे या क्या आप लोगों में रीयूनियन होगा या नहीं। एंड ऑल्सो हम लोग उसके साथ देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, हर एक डिटेल्स हम लोग देखेंगे। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। एंड ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगा। मैं ऑन कैमरा पाइल्स को शफल करूँगी एंड उसके बाद आप लोग चूज़ करेंगे। अगर आपको शफलिंग नहीं देखना है तो आप स्किप करके भी पाइल्स को पाइल्स तक जा सकते हो, वेर यू कैन पिक अ पाइल। आपको जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ चाहिए वो भी नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड सो लेट अस स्टार्ट। बट आपको ये याद रखना है दैट दिस इज़ जनरल रीडिंग। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। डोंट फोर्स इट टू फिट इट। लेट्स स्टार्ट। ब्लेस द रीडिंग एंड लेट्स सी। ओके, क्या आप लोग रिकंसाइल करोगे? एंड व्हेन आई शफल, मैं चाहती हूँ आप लोग आपके पर्सन के बारे में सोचें। आपके मन में जो भी सवाल है इस वक्त आप वो सवाल करें, बट याद रखना अपने माइंड को रिलैक्स रखने की। डोंट ओवर थिंक द सिचुएशन, प्रेशर मत डालो, जस्ट थिंक कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या जानना चाहते हो आप इस रीडिंग से। ओके, विल यू गाइज रिकंसाइल और नॉट? ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग है इस चैनल में। बहुत दिन हो गया है आई डिड नॉट कवर दिस टॉपिक ऑन दिस चैनल। लेट्स सी टुडे, क्या आप लोग रिकंसाइल करोगे या नहीं। एंड ऑल्सो आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग एंड एवरीथिंग एल्स इन दिस सिचुएशन। अगेन, अगर आप लोग शफलिंग को स्किप करना चाहते हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट कार्ड पिक कर सकते हो अपना पाइल, एज यू गाइज विश टू डू। ठीक है, ओके, आई विल टेक मोर कार्ड्स एंड हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, थॉट्स क्या है आपके बारे में, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इनके मन में क्या है जो किसी को नहीं पता है, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट प्लान क्या है इस पर्सन के। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। क्या ये वापस आएंगे या नहीं, क्या ये रिकंसिलिएशन होगा या नहीं स्पिरिट। ओके, आप अपने पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं अगर आप रेडी हो तो। अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हो, आप कंसंट्रेट करना चाहते हो पाइल्स पे, आप वो भी कर सकते हो। टेक योर टाइम एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ। ये होगा आपका पाइल नंबर 1, ये होगा आपका पाइल नंबर 2, ये होगा आपका पाइल नंबर 3। सिलेक्ट योर पाइल 1, 2 एंड 3। अपने इंट्यूशन से सिलेक्ट करो, अपने पर्सन के बारे में सोचो, अपने एनर्जीज़ को काम डाउन करो एंड जस्ट गो फॉर इट। नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। देयर इज़ नो रूल्स, देयर इज़ नो रेगुलेशंस, नथिंग। ओके, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया है। आप पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। टेक योर टाइम गाइज। आई विल स्टार्ट विथ माई पाइल नंबर 1 एंड आई विल सी दैट पाइल 1 के पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है इस वक्त। ओवरऑल आपका जो थीम है दैट इज टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन, काइंड ऑफ द हर्मिट एनर्जी।
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो. सो मे बी आप लोगों में से कोई स्कॉर्पियो है, मे बी आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, या फिर आपके चार्ट में है स्कॉर्पियो, या आपके पर्सन के चार्ट में. इवन दो नेसेसरी नहीं है बट हो सकता है. ठीक है. ओके, द सन. सो इनके थॉट्स इंटेंशंस में आई हैव द सन कार्ड. वाओ, interesting. And will you guys reconcile? I have the Six of Cups and the Knight of Wands. Oh. Okay, so let me take this somewhere. So pile 1. From your energies, I feel that क्या आप लोग reconcile करोगे? I see yes, but यहाँ पे कुछ सवाल है, कुछ जवाब है जो important है आपके लिए जानना. Overall, I think आप दोनों के connection में obviously अगर आप ये reading देख रहे हो इस वक्त, that means कि आप लोग contact में नहीं हो, that means कि आप लोग separation में हो. सो आई फील दैट इस कनेक्शन में सेपरेशन इसलिए हुआ था बिकॉज देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें थी इस कनेक्शन में जो आप दोनों ने इग्नोर किया फ्रॉम टाइम टू टाइम. चाहे अनजाने में इग्नोर किया, चाहे आप दोनों जानबूझ के नहीं देखना चाहते थे, फेस नहीं करना चाहते थे. ये कुछ भी हो सकता है, ये जनरल है. सो किसी के लिए मे बी ये किसी का बिहेवियर था, किसी के लिए ये किसी ने अपने बाउंड्रीज़ को ठीक नहीं रखा था, कोई सेल्फ सबोटाजिंग था. डिफरेंट इश्यूज़ हो सकता है जो आप दोनों फेस कर रहे थे इस सिचुएशन में. एंड स्पिरिट इज़ टेलिंग मी दैट यहाँ पे आप दोनों ने इसीलिए इसीलिए ये ब्रेक होना था, इसीलिए ये सेपरेशन हुआ था बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ हिडन थिंग्स. मे बी ऑल्सो हो सकता है कोई किसी से कुछ छुपा रहा था या रही थी, या देयर वाज समथिंग जो आप दोनों देखने से इनकार कर रहे थे. नाउ आई सी दिस एज द हर्मिट एनर्जी. आई फील यहाँ पे आप दोनों का जो इंटेंशन था वो सही था, बट आप दोनों का जो बिहेवियर था या आप लोग 3D रियलिटी में जैसे एक्ट कर रहे थे, दैट वाज नॉट राइट. ठीक है, उसमें प्रॉब्लम था, उसमें कुछ टॉक्सिसिटीज़ थे किसी लोगों को, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे. एंड स्पिरिट इज़ सेइंग दैट इट इज़ टाइम कि आप दोनों उस टॉक्सिसिटी को समझें एंड उस टॉक्सिक एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करें. कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में एंटर कर चुके हो जहाँ पे आप उस नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हो अपने लाइफ से, इस कनेक्शन से. आप दोनों या एटलीस्ट आप या आपके पर्सन ये समझ रहे हो कि प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ था और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. आपके जो पर्सन है पाइल नंबर 1, ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल है फ्यूचर के बारे में. ठीक है, आई थिंक इनको बहुत दिन बाद ये क्लैरिटी मिला है दैट इस कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम था या ये कनेक्शन इनके लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट था. मे बी पहले आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी, मे बी ये जो पर्सन थे ये थोड़े से नॉन कमिटल थे. ये जो पर्सन थे मे बी ये पहले इनको ये समझ में नहीं आता था कि आप कितने सीरियस हो. मे बी ये पर्सन आपको सीरियसली लेते नहीं थे इस कनेक्शन में. मे बी इनका एनर्जी थोड़ा सा प्लेयर टाइप का था या थोड़ा सा नॉन कमिटल, नॉन सीरियस था, जिस कारण से आपको बहुत प्रॉब्लम होता था. मे बी आप सीरियस थे, आपके पर्सन सीरियस नहीं थे, या आपके पर्सन सीरियस थे बट आप सीरियस नहीं थे. एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकता है. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स पाइल 1. बट आपके पर्सन को वो क्लैरिटी मिल रहा है दैट अब क्या करना चाहिए या इस कनेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये कनेक्शन क्या डिज़र्व करता है. यू नो, आज तक जो मे बी उनको समझ में नहीं आ रहा था, या तो अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ ब्लॉकेजेस थे, कुछ इश्यूज थे, आई थिंक फाइनली ये क्लैरिफाई हो रहा है इस पर्सन के लिए. ये क्लैरिटी मिल रहा है उनको कि उन ब्लॉकेजेस का सामना कैसे करना है, उन ब्लॉकेजेस का सामना करके कैसे फॉरवर्ड मूव करना है, ब्लॉकेजेस को कैसे तोड़ना है अपने रास्ते से. एंड आई सी दिस एज अ रिकन्सिलिएशन एनर्जी. ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं. अगर पर्सन ये आपके पास्ट में आपका इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे, राइट नाउ ये पर्सन धीरे धीरे करके रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कनेक्शन या आप इस पर्सन के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो या कितना इम्पोर्टेंट थे, जो ये पर्सन कभी रियलाइज़ नहीं कर पाए. ओके, पाइल नंबर 1. सो लेट मी टेक मोर कार्ड्स एंड लेट मी सी. टिल नाउ आई सी इट्स अ येस, बट मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए. येस, पेज ऑफ कप्स, 6 of swords and the 3 of cups. It's a yes, pile number 1.
इट्स अ येस, ये पर्सन ज़रूर वापस आएंगे, देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन, बट टाइम लाइन हर किसी के लिए यहाँ पे अलग होगा. मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव अ हर्मिट एनर्जी हियर. सो मे बी इस वक्त आप लोग ऑब्वियसली आई गेस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप लोग श्योर नहीं हो कि एक दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है या कौन क्या सोच रहा है इस सिचुएशन में. बट स्पिरिट इज शोइंग मी दैट आप दोनों इस प्रोसेस में एंटर इधर ऑलरेडी कर चुके हो या बहुत जल्दी करने वाले हो, जहाँ पे आप दोनों को रियलाइजेशन होगा, बहुत सारा रियलाइजेशन होगा, बहुत कुछ आप दोनों को लाइक बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी. मे बी आप अपने बाउंड्रीज़ को समझोगे, आप लाइक जो ब्लॉकेजेस थे उस ब्लॉकेजेस का क्या सल्यूशन हो सकता है वो आपको समझ में आएगा, या यूनिवर्स विल गाइड यू थ्रू दिस एनर्जी. पाइल नंबर 1. सो आई थिंक पाइल नंबर 1 आई एम गेटिंग द एनर्जी कि इट्स अ येस, आप लोग रिकनसाइल करोगे. कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मे बी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ये होने के लिए, लाइक डिवाइन टाइमिंग. बाकियों के लिए आई फील दैट अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बहुत सारे लोग, आई थिंक ये पर्सन वेट कर रहे हैं कब ये आप तक पहुँचेंगे. मे बी कब ये इंडिया आएंगे, कभी आपके स्टेट में आएंगे, कब लाइक आप लोग कभी जोग्राफिकली साथ में आओगे ताकि ये पर्सन आपको ऑफर दे सके या बात कर सके, एक्शन ले सके. So this person will come with an offer of love, pile number 1, and it's a yes. ज़रूर आप लोग reconcile कर रहे हो in the future. I can see that there will be a comeback, but again pile 1, this is a general reading, so take how much resonates and leave the rest behind. And अगर आपको लगता है that ये person बहुत ही like आप चाहते नहीं हो reconcile करना, then obviously आप नहीं ना कह सकते हो उस person को. Obviously आपका free will रहेगा, but for the question it's a yes. ठीक है, आप लोग reconcile करोगे. So thank you so much pile number 1 to watch this reading, and I hope ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा. And अगर आपको ये resonate करे then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family. And मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then take care and goodbye. Okay. Pile number 2. Welcome back pile number 2. जिन लोगों ने भी ये pile choose किया है, आप मेरे pile 2 हैं. लेट अस सी, लेट अस ब्लेस योर रीडिंग एंड देखते हैं क्या आप लोग रिकनसाइल कर रहे हो, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड ऑल्सो व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन राइट नाउ. ओके, सो द थीम जो है इस रीडिंग का आज आपके लिए पाइल 2 इज़ द डेजर्ट पैसेज. ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. पाइल नंबर 2, this is a divine connection. A new start is coming, new moon, yes. Let us see more. इस person के thoughts, oh my god, King of Cups. King of Cups, pile number 2. क्या reconcile करोगे? मेरे पास है the Hermit and I have the Empress energy. Okay, so टॉरस एनर्जी है यहाँ पे, वर्गो एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है. इन सारे पिक कार्ड्स रीडिंग में ज़ोडिएक इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बट स्टिल कुछ लोग पूछते हैं, इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग. ओके, सो आपका जो थीम है दैट इज़ द डेजर्ट पैसेज एंड अ न्यू पाथ इज़ कमिंग. इस वक्त पाइल नंबर 2 के लोग, आई फील आप लोग एकदम कंफ्यूज्ड हो. यू गाइज आर फीलिंग लॉस्ट कि व्हाट शुड आई डू, क्या करे इस सिचुएशन में, क्या वेट करना है, क्या मूव ऑन करना है, लाइक क्या हो रहा है आखिर. कोई उम्मीद नहीं है, कोई तरीके से आपको कोई होप नहीं मिल रहा है, ना इस पर्सन से, ना यूनिवर्स से, ना किसी से नहीं. लाइक आपको लगता है दैट आप इस डेजर्ट में फंस चुके हो एंड देयर इज़ नो होप. आप जिधर भी जा रहे हो बस अकेलापन है एंड कन्फ्यूजन है, रास्ता भटक चुके हो. दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जिसमें आप इस वक्त हो, या फिर अगर ये आप नहीं हो, आपके पर्सन हो सकते हैं. एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा. पाइल 2, टेक हाउ इट रेजोनेट्स. नाउ स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू ट्रस्ट द सिचुएशन. ठीक है, ये टाइम नहीं है कि आप कुछ एक्शन ले, ये टाइम नहीं है कि आप बड़े डिसीशंस ले इस कनेक्शन के बारे में, या basically action ले. This is the time you trust your divine timing, you trust the divine plan. ठीक है, this is the time
आप अपने न्यू साइकिल का वेट करें, बिकॉज अ साइकिल हैज़ एंडेड एंड अ न्यू साइकिल इज स्टार्टिंग. पाइल नंबर 2, अ न्यू साइकिल इज स्टार्टिंग. ये जो भी साइकिल है, आई थिंक ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव साइकिल है. आप एक चैप्टर एंड करके नया चैप्टर ओपन कर रहे हो अपनी लाइफ में. ज़रूरी नहीं है कि नया चैप्टर है इसका मतलब पुराना पर्सन नहीं रहेंगे या पुराना पर्सन रहेंगे. आई एम नॉट टेलिंग दैट, उसमें मैं बाद में आती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो जानना इम्पोर्टेंट है एज अ थीम is that a new chapter, a new cycle is approaching, pile number 2. and spirit guides जो आपके हैं वो आपसे यही कहना चाहेंगे कि prepare for that. ये टाइम नहीं है कि आप confused रहे, आप doubtful रहे, आप lost feel करें. अगर आप ऐसा कर रहे हो, have faith, have patience. ये जो भी नया साइकिल है इसके लिए प्रिपेयर करो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, however possible. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन, reconciliation and इस person के thoughts. I can see with the King of Cups, this person is in love with you, pile 2. ये जो भी person है, ये जो भी situation है, ये person आपसे प्यार करते हैं. But for some of you, I think ये person का जो energy है, this is a bit too controlling. ये प्यार करते हैं, but ये प्यार करते हैं, ये चीज़ वो आपको दिखाते नहीं हैं. And that is where the confusion comes in. अब क्यों नहीं दिखाते हैं, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस. ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट आई कैन फील दैट आपके पर्सन के जो थॉट्स है इस वक्त आपके बारे में इज़ दैट ये पर्सन रियली थिंक्स कि आप एक स्टेबल पर्सन हो. ये पर्सन रियली इज़ इन लव विथ यू. आपके जो बिहेवियर है, आपके जो मेमोरीज है, आपका जो आप जैसे दिखते हो, जो भी है, ये पर्सन आपको आज भी प्यार करते हैं, चाहे वो आप मानो या ना मानो. बट आई थिंक ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं. ये जल्दी आके अपना प्यार इजहार नहीं करना चाहते. आई फील दैट इस पर्सन के अंदर बहुत सारा सवाल है. दैट क्या आप मूव ऑन कर चुके हो, क्या आप किसी और के साथ हो, क्या आप लाइफ में खुश हो इनके बिना, अगर ये आएंगे तो आप कैसे बिहेव करोगे. सो बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि क्या मुझे अभी सामने आना चाहिए या नहीं. ठीक है. सो देयर इज़ अ बैक एंड फोर्थ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या मुझे मेरे लिए जाना सही होगा, क्या सही नहीं होगा, क्या करना चाहिए. बट देयर इज़ लव, देयर इज़ लव. पाइल नंबर 2, देयर इज़ लव. नाउ विल यू गाइज रिकनसाइल? आई हैव द हर्मिट, आई हैव द अर्थ मदर. कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी के एक फीमेल एनर्जी के लिए आप दोनों में एक प्रॉब्लम हुआ था पास्ट में. हो सकता है किसी के मदर या आंटीज़ या कोई एक फीमेल फिगर है किसी के लाइफ में जो इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेज है. ये किसी की वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड, दूसरा रिलेशनशिप, मदर, आंटी, सिस्टर, एनीबडी. मे बी कुछ लोगों के लिए ये एक फादर फिगर भी हो सकते हैं. बट आई सी दैट इस रिलेशनशिप में 50% जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे एक ब्लॉकेज था किसी इंसान के लिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हो, जो भी हो. वैसा कुछ एक ब्लॉकेज का सिचुएशन था जिस कारण से मे बी यहाँ पे सेपरेशन हुआ था पास्ट में. नाउ लेट्स सी कि क्या आप लोग रिकनसाइल कर रहे हो या नहीं. फाइनली व्हाट इज़ द आंसर स्पिरिट? लेट मी सी, क्या आप फाइनली रिकनसाइल कर रहे हो या नहीं. पाइल नंबर 2. आई सी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं रिकन्सिलिएशन के बारे में, बिकॉज ये आपको बहुत ही एक मैरिज मटेरियल या एक स्टेबल पर्सन मानते हैं, यू नो. पाइल 2. सो ये पर्सन सोचते हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब ये अकेले होते हैं अपने रूम में या जब ये अकेले होते हैं अपने साथ. आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके कनेक्शन के बारे में. ओके, आई हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 of swords, and the 2 of cups. Wow. Pile number 2. See, इस कनेक्शन में आई कैन टेल यू बहुत सारा हिडन एनर्जीज है, हिडन फीलिंग्स है. मे बी आप दोनों के मन में है, बट कोई एक दूसरे को दिखाने के लिए राज़ी नहीं है, कोई ओपन अप करने के लिए राज़ी नहीं है. किसी के लिए यहाँ पे ब्लॉकेजेस है.
but I feel that pile number 2, ये रिकन्सिलिएशन होगा, बट ये डिवाइन टाइमिंग में होगा. ये रिकन्सिलिएशन ऐसे नहीं होगा कि सडनली एक दिन आपके पर्सन आके आपको प्रपोज करेंगे, सडनली कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज़ नथिंग प्लान्ड. आई थिंक दिस इज़ अ डिवाइन प्लान. इस कनेक्शन में एक डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग. सो अभी जो भी आप दोनों का सिचुएशन है ना, दैट इज़ फॉर अ रीज़न. ठीक है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई ऐसे ही हो गया, किस्मत ख़राब था, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक ये जो भी सिचुएशन है आप दोनों के लाइफ में, दिस इज़ हियर फॉर अ रीज़न. मे बी दिस इज़ अ कार्मिक सोलमेट और अ कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में, एंड मे बी कोई पास्ट लाइफ कार्मा है जो आप लोग सॉर्ट आउट कर रहे हो इस लाइफ में, और मे बी नॉट. लाइक इट कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट I feel there will be a comeback pile 2. Yes, there will be a comeback of this person. ये person वापस आएंगे ज़रूर कुछ ऑफ़र के साथ, बट उस चीज़ में there has to be clarity. इस person को कुछ है जो पीछे छोड़ के आना पड़ेगा. So there is something that this person needs to cut ties with. ये हो सकता है ये जो ब्लॉकेज है, या थर्ड पार्टी है, अपना काम है, फैमिली है, जो भी है. ठीक है, हर किसी के लिए डिफरेंट सिचुएशन है, बट देर इज़ समथिंग जिस चीज़ से ये पर्सन जूझ रहे हैं, या जो इस पर्सन के लिए एक ब्लॉकेज है. एंड अगर आपके पर्सन उस ब्लॉकेज को छोड़ पाए पीछे, देन आई सी दिस रिकन्सिलिएशन हैपनिंग इन डिवाइन टाइमिंग. ठीक है, दिस इज़ अ डिवाइन प्लान. एंड आई थिंक बहुत कम लोगों के लिए इट्स अ नो, बिकॉज थोड़ा सा ये तो आपके पर्सन पे डिपेंड करता ही है कि आपके पर्सन आ पाएंगे या नहीं. ये पर्सन किसी इंसान को या सिचुएशन को अपने लाइफ से आपके लिए कट ऑफ कर पाएंगे या नहीं. बट आई थिंक फॉर 80-90% लोगों के लिए इट्स अ येस. ये पर्सन आएंगे, ज़रूर आएंगे इन डिवाइन टाइमिंग. एंड ये जो भी ब्लॉकेज है उसको कट करके आपके पर्सन आएंगे, उस ब्लॉकेज को पीछे हटा के, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिस पर्सन विल कम बैक टू यू. बिकॉज यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व्ड है. चाहे आपके पर्सन वो आपको दिखाते हो या नहीं दिखाते हो, डजेंट मैटर. एंड बहुत कम लोगों के लिए अगर ये कुछ कार्मिक सिचुएशन है और समथिंग, इट माइट बी लाइक, आई फील दिस इज़ फॉर 5-10-6% लोग, लाइक 5% लोग कह लो, जो लोग आप देख रहे हो. इट माइट बी अ नो, बिकॉज ये जो भी सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा इसको कट ऑफ करके आना मे बी आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या प्रॉब्लमैटिक है, या हार्ट ब्रेकिंग है, वॉट एवर. सो दैट इज़ द सिचुएशन. बट ओवरऑल मैक्सिमम मेजॉरिटी 90-95 पीपल, 95% पीपल के लिए आई थिंक इट्स अ येस. सो वेट फॉर योर डिवाइन टाइमिंग. आपको इस वक्त नेगेटिव नहीं रहना है, आपको इस वक्त लॉस्ट नहीं फील करना है. दिस इज़ द टाइम. आप खुद को नरिश करें, आप खुद के कप में उस लव को पोर करें. सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे ध्यान दें. अपना न्यू साइकिल के लिए खुद को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करें, मैनिफेस्ट करें. टेक टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मूव अहेड इन डिवाइन टाइमिंग. थिंग्स विल कम बैक to you. ठीक है, this person will come back to you. So that is what I see for you, pile number 2. Thank you so much for watching. अगर ये आपको अच्छा लगा हो, then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of this family and thank you so much. I hope आपको ये resonate करेगा and किया है also. So take care. Goodbye. मैं आपसे मिलूँगी next reading में and bye. Okay, so my pile number 3 people. Pile number 3, welcome back to your reading and let us see, let us concentrate and देखते हैं कि आप क्या reconcile करोगे इस person के साथ. इस person के इस वक्त thoughts क्या है आपके बारे में and also what is the theme of this reading. So इस reading का जो theme है that is embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness, beautiful happy energy here. ठीक है, आपका सेकंड कार्ड है, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज. सो कुछ लोग मे बी यहाँ पे एरीज हो सकते हो, आपके चार्ट में एरीज हो सकता है या आपके पर्सन के चार्ट में, बट नेसेसरी नहीं है, ये बस एक पिक कार्ड रीडिंग है. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. वाओ, इस पर्सन के जो थॉट्स हैं आपके बारे में, इट इज़ द 2 of Cups. ब्यूटिफुल. Pisces, Scorpio, Cancer एनर्जी.
Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, 8 of Wands, Aries, Leo, Sag energy. ये पिक अ कार्ड रीडिंग है गाइस, सो यहाँ पे जोडियाक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग कहते हैं, पूछते हैं, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू. सो लेट अस सी हियर पाइल 3, क्या आप लोग रिकंसाइल करोगे. ओवरऑल थीम जो देखते हैं, दैट इज़ आई सी हैप्पीनेस, आई सी यू गाइज मूविंग फॉरवर्ड. ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, ये आप दोनों हो सकते हो, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकते हैं. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, एज आई ऑलवेज से. दिस पर्सन इज फाइनली coming out of darkness with a lot of clarity, with a lot of action. Pile number 3. I feel that ये पर्सन लाइक अगर आप दोनों के सिचुएशन में कुछ ब्लॉकेज था ना, लाइक मे बी थर्ड पार्टी थे, मे बी लाइक आप दोनों का लाइक लॉन्ग डिस्टेंस था, फैमिली राज़ी नहीं थी, बीच में लाइक ब्लॉकेजेस आ रहे थे, जैसे होता है यू नो. आई थिंक फाइनली कोई ब्लॉकेज था जो इस पर्सन ने हटा दिया है, या फाइनली इस पर्सन को वो क्लैरिटी मिला है कि उस ब्लॉकेज का सामना कैसे करना है, फाइनली कैसे मूव फॉरवर्ड करना है. आई थिंक ये पर्सन एक बहुत ही डार्क एनर्जी में थे, एक बहुत ही सैड एनर्जी में थे, या होपलेस एनर्जी में थे, एंड सडनली इस पर्सन को एक नया रे ऑफ हैप्पीनेस, नया रे ऑफ लाइट दिखा है इस पूरे सिचुएशन में. लाइक समथिंग हैज़ कम टू लाइट, समथिंग हैज़ बीन इल्यूमिनेटेड, दैट इज़ द फीलिंग हियर. पाइल नंबर 3. कुछ था जो पहले अंधेरे में था, कुछ था पहले जो कन्फ्यूजन में था, एंड सडनली उस चीज़ पे क्लैरिटी मिला. सडनली उस चीज़ में अगर लाइट दिखे आपको तो जैसा फीलिंग होता है, दैट इज़ द एनर्जी हियर. So your person is ready to take action. Pile number 3. I feel this person is definitely ready to take action. ये एक्शन कम्युनिकेशन हो सकता है, ये एक्शन मीटअप हो सकता है, ये एक्शन कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज, एनीथिंग. ठीक है, जो भी आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे इस वक्त. सो दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एक्शन, दिस पर्सन इज़ रेडी टू कम्युनिकेट. आई फील ये पर्सन आपको डेफिनेटली कुछ कहना चाहेंगे, मे बी कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे, कुछ न्यूज़ देना चाहेंगे, पॉजिटिव और ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़. एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट सो रेडी टू टेक एक्शन. पाइल नंबर 3. देर इज़ अ लॉट ऑफ लव. ये पर्सन फाइनली आपको वो लव ऑफ लाइक कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं. ये पर्सन फाइनली रेडी है इस सिचुएशन के बारे में एक्शन लेने के लिए, या इस पर्सन ने कुछ डेफिनेटली डिसाइड किया है फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बहुत सारे लोग आई फील पाइल नंबर 3 आप वेट कर रहे थे इस पर्सन के किसी डिसीजन का. आप वेट कर रहे थे कि कब ये पर्सन फाइनली डिसीजन लेंगे, कब ये पर्सन फाइनली एक्शन लेंगे, कब इस पर्सन को अकल आएगी, कब इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, कब ये ब्लॉकेज हटेगा. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी लाइक दैट. I have the 7 of Swords, 5 of Swords. Let's see what Spirit has to say about my pile number 3, and the Sun. Okay. For some of you, I'm getting the energy आपको like आप ये पर्सन सोचते हैं क्या आप इस पर्सन को माफ़ किए हो. मे बी इस पर्सन ने झूठ कहा था पास्ट में, या चीट किया था, या ऐसा ये कुछ किए थे जिस कारण से ये गिल्टी फील करते हैं, जिस कारण से इनको लगता है दैट इन्होंने गलत किया है, या इन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो उनको करना नहीं चाहिए था. सो अगर वैसा आपका केस है, अगर ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव करें, या ये पर्सन सोचते हैं कि क्या आप इनको माफ़ करेंगे या नहीं, या अगर आपने ऐसा कुछ किया था, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि क्या आपको माफ़ कर देना चाहिए या नहीं, क्या आपको माफ़ करने से सिचुएशन बेटर होगा या नहीं. सो देयर इज़ समथिंग दैट हुआ था पास्ट में जो नहीं होना चाहिए था, काइंड ऑफ एनर्जी फॉर सम ऑफ यू. राइट नाउ आई सी दिस पर्सन बीइंग वेरी क्लोज्ड ऑफ. ठीक है, इस पर्सन के मन में बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारा लाइक प्रोसेस कर रहे हैं ये चीज़ों को, लाइक सिचुएशंस को, मैं करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, ये वो हज़ारों चीज़ें. बट आई सी दिस पर्सन कमिंग आउट एज ब्राइट एज द सन. यू नो, दिस पर्सन विल टेक एक्शन. नाउ विल यू गाइज रिकंसाइल? आई सी दिस. मैं इस पाइल के लिए हाँ या ना नहीं कह सकती, बिकॉज डोंट टेक दिस एज नेगेटिव, बिकॉज आई थिंक
जब आप दोनों साथ में आओगे, दैट इज़ फॉर श्योर कि यहाँ पे कोई एक एक्शन ले रहा है एंड आप दोनों साथ में आ रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, क्लैरिटी दे रहे हो एक दूसरे को, सवाल जवाब हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड उस कम्युनिकेशन में बहुत कुछ डिपेंड करता है. सो मैं राइट अवे नहीं कह सकती हाँ आप लोग लाइक रिकनसाइल कर रहे हो, हाँ नहीं, आई कैन नॉट से दैट. आई कैन से कि ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे एंड वो दिन बहुत दूर नहीं है. पाइल नंबर 3, आई थिंक ये पर्सन बहुत ही जल्दी में है टू टेक एक्शन, बहुत ही जल्दी में है टू मूव दिस फॉरवर्ड. इस हैंग्ड एनर्जी या स्टैग्नेंट एनर्जी को मूव करना चाहते हैं ये पर्सन. सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक एक्शन एंड उस एक्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. ठीक है, उस एक्शन पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सुनना चाहेंगे इस पर्सन से, आप क्या क्या क्लैरिफाई करना चाहेंगे, ये पर्सन क्या क्लैरिफाई करना चाहेंगे, लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस टाइप ऑफ. आई नो प्यार में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होना चाहिए, बट टर्म्स एंड कंडीशन से मेरा मतलब है दिस इज़ समथिंग जो आप लोग पहले क्लैरिफाई कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा तो ऐसा सिचुएशन है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या, लाइक दैट इज़ द एनर्जी. सो थोड़ा सा मेच्योरिटी है इस एनर्जी में, दैट इज़ गुड कि आप लोगों को पहले बात कर लेनी चाहिए, आप लोगों को पहले क्लैरिफाई करना चाहिए ताकि आप सेम गलती दोबारा ना करें या सेम प्रॉब्लम आप दोनों को दोबारा फेस नहीं करना पड़े. सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव पाइल नंबर 3 एंड उस पर डिपेंड करेगा दैट वेदर यू गाइज विल रिकनसाइल और नॉट. बट ओवरऑल इस रीडिंग का जो एनर्जी है पाइल 3 ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड जो भी इसका आउटकम होगा पाइल 3 उससे आपको ज़रूर हैप्पीनेस ही मिलेगी बिकॉज आपका फर्स्ट थीम वही था. सो ओवरऑल जो भी होगा इट विल बी सक्सेसफुल, इट विल बी अ हैप्पी आउटकम फॉर यू एंड योर पर्सन. ठीक है, सो that is what I can see in this situation. Okay, so thank you so much pile number 3 for watching and I hope ये आपको resonate करेगा, अच्छा लगेगा. अगर करे then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then take care and goodbye.